सबसे पहले जितना भी व्यूअर्स है जो इस मिसमी डिजिटल न्यूज़ में देख रहा है, आप सभी को स्वागत है। तो अभी इस वक़्त मैं समाज के लीडर, सीनियर लीडर और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर लुपालम प्री का घर पे आया हूँ। कुछ पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा-सा बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले हम सर को स्वागत करते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। तो सर आप सबसे पहले आप ये बताइए कि समाज में जो जैसे कि तेजू जैसे हो गया, हायुलियांग जैसे बाज़ार में जो है बटन जो ऐसे रोटेशन हो रहा है, मिसमी समाज के लोग जो उसको खरीदते हैं और हम लोग का जो समाज में रोटेशन किया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? थैंक यू। सबसे पहले जितना भी मिसमी डिजिटल न्यूज़ के व्यूअर्स को मेरे तरफ से भी नमस्कार। और तमिलनाडु के अवसर पर मैं आपको भी और जितना भी व्यूअर्स और समाज को मेरे अपने तरफ से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तमिलनाडु हम लोग सभी के लिए अच्छा दिन लाएगा, सब प्रॉस्पेरस, सबका खुशी लाएगा, ये मैं मानता हूं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, ये हमारे समाज के लिए एक वाइटल इशू है, मैं जो मानता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तेजू, हाईविलयांग, बाजार कमेटी तेजू, बाजार कमेटी हाईविलयांग और साथ ही साथ हमारे एपेक्स बॉडी कलसम की चेयरमैन से भी मैंने लिखित में चर्चा भी किया, रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे समाज में जो ये बर्तन का जो हम जो मिसमी में कहते हैं कि चांगो, इस चीज़ का जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके ऊपर में मैंने चर्चा किया। और वहाँ मैंने ये लिखा है, ये बोला है उन लोग से कि ये जो बर्तन है हमारे जो समाज में चल रहा है, काफ़ी मात्रा में चलता है। आप सभी देखा होगा, शादी पार्टी हो, पूजा हो, तो काफ़ी मात्रा में हम लोग इसका लेन देन करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं इसका जो मार्केट कैश रीसेल वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट जीरो है। कि जैसे कि हमारे एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लेके मेडिकल पर्पस में हम अगर इसको रीसेल करने जाएंगे कैश में, बाजार में, जिनसे मैंने खरीदा है, जिनसे से हमने लिया है, तो वहाँ कोई नहीं लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा जो चीज़ समाज में हमारे लिए ज़रूरी के समय में, नीड के समय में जो हमारा काम नहीं आता, उसको क्यों ना समाज से धीरे धीरे कम करने से ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि गांव में इस बर्तन का काफ़ी मात्रा में स्टॉक है सभी के पास, तो हम उसको चलाएंगे, ना कि हम बाजार से नया नया लेके अपने ही जो जुआएं होता है, अपने ही बहन होता है और अपने ही रिलेटिव को हम लोग देने से उनका भी तकलीफ भी होता है, बुक के ले जाना, वो सब भी है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को लेके हमें बदलना पड़ेगा नीड के हिसाब से। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमको थोड़ा कुछ तो बदलना पड़ेगा। चलो मेरे रीति रिवाज यही है, चलता था, वो बात अलग है, लेकिन आज समय के साथ में हमको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने प्रयास किया इस चीज़ के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी सभी हम सब डिस्कस करें, लेकिन मुझे अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज भी मैं डीसी साहब से बात करके आया इस चीज़ को लेके, तो उनको भी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये है क्या चीज़। तो मैंने बोला कि गांव में बहुत है, अगर ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग बाद में खरीदेंगे बाजार से, लेकिन ये ज़्यादा स्टॉक होता है। इसलिए हमने बोला है आप समाज से, बुजुर्ग लोग से, सीनियर लीडर्स, समाज लीडर लोग से चर्चा कीजिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और एडीसी और बाजार सेक्रेटरी सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया यही बात रख के। और मैं खासकर कलसम जो एपेक्स बॉडी है, चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज उनका है, मैं उन सभी को दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका मेरे जो पॉइंट है उसको काइंडली आप लोग एक बार डिस्कस कीजिए आपका एजुकेटिव मीटिंग में। अगर मेरे जो कहना सही है तो पक्का आप लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेके, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और मैं तो समझता हूँ हमें लेना भी पड़ेगा, क्योंकि समाज के हित में हम सबको कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुशी हूँ, कुछ हमारे सिस्टर्स ग्रुप, हमारे क्लाइंट सोसाइटीज लोग ने इस चीज़ को गंभीरता से डिस्कशन शुरू किया है और बहुत लोगों ने इस तरह का ट्रांजैक्शन शादी के दौरान, पूजा के दौरान कम भी किया है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है और हमें इस चीज़ को डिस्कस करते रहना पड़ेगा। डिस्कस करते हुए हम उन व्यापारियों से भी हमको बोलना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप लोग भी इसके ऊपर पे चिंतन कीजिए और छोड़िए। और उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो व्यापारी इस बर्तन वगैरह का, स्पेशली चांगू का जो बिजनेस कर रहे हैं, तेजू हो, हाईलंग है, आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिसमी डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोग भी इसके ऊपर में सोचिए। आप लोग यहाँ आया हम लोग का साथ मिलजुल के भलाई के लिए, हमारा प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारा उन्नति के लिए, इकोनॉमिक साउंड के लिए आया। तो इस प्रकार के जो बर्तन वगैरह बेच के तो हमारा सोसाइटी तो आगे नहीं जा रहा है।
तो इसमें हमें सबको मिल के बदलना पड़ेगा। मैं इस तमिलनाडु फेस्टिवल के अवसर पर मैं समाज, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बाजार कमेटी, स्पेशली एपेक्स ब्यूटी जो कलसम से मैं अनुरोध करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि इसके ऊपर मैं पक्का चर्चा करेगा और हमारे समाज में इसका इशू को लेके कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। अरुणाचल में जैसे कि अभी जो फरवरी महीना चल रहा है, तो फरवरी महीना में जो है फेस्टिवल का महीना के नाम से जाना जाता है। अभी के समय में जो है हमारा जो मिसमी समाज के भी एक बहुत ही बड़ा जो फेस्टिवल चल रहा है, तो उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये हमारा जो हम लोग दो मिसमी है, कमान एंड पाराव, इसको हम लोग तमिलनाडु के नाम से हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। और मैं तो उन पायनियर्स को जिन्होंने इस चीज़ को कंसीव किया कि एक कम्युनिटी बेसिस में इस तमिलनाडु को मनाने के लिए जो आइडिया रखा, शुरुआत किया, उन लोग को धन्य हूँ कि आज इस तमिलनाडु को मनाने में हम सब जोड़ रहे हैं। अच्छा लगता है। आपका जानकारी के लिए मैं ये कहूँगा, एक समय था ऑलमोस्ट 2000 तक तमिलनाडु को हम लोग जस्ट नेम से मनाता था। एक मुर्गी काटता था, कभी कुछ करके खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि हमको शर्म लग, लोग उस दिन हॉलीडे होता है तो आज क्या का हॉलीडे बोलने से सब बहुत लोग नहीं जानने वाला बोलता तमिलनाडु का हॉलीडे, तो थोड़ा खराब लगता था। लेकिन हमारे सोसाइटी ने, समाज के लोगों ने समझा और इसको गंभीरता से लिया। आज तमिलनाडु, तेजू में, वाकरो में, हाईलैंड में इतने अच्छे से धूमधाम मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि समाज से हमारा मिसमी, हम दो मिसमी कमान नातारों का आइडेंटिटी ये तमिलनाडु है। लोग तमिलनाडु के नाम से हम लोग को जान पहचान है। गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और यहाँ तक कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी हम सब का जमाबड़ी बनता है, हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसको आगे ले जाना है। हम कुछ चीज़ को बदलाव लाते हुए, कुछ को सुधारते हुए, समय के हिसाब से, हमारा जरूरी के हिसाब से इसको कुछ तो चेंजेस ला के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको मनाते हुए, बदलाव लाते हुए, मूल चीज़ को, कोर प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिसेस हमारे समाज में जो चलता है उसको खोना नहीं है। और तमिलनाडु हम सब के लिए है। इसमें हम ये पहाड़ी जो शूटों का पूजा करते हैं, गंगम जो पानी में रहता है उसका पूजा करने, ब्रू जो प्लान, तो यानी कि ये नेचुरल, हम लोग का जो नेचुरल फोर्स है उसके लिए हम लोग करते हैं और उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं। जैसे कि बाकी हमारा अरुणाचल के बाकी ट्राइब्स का जो पूजा है, जैसे मोपिंग हो गया, सोलोंग हो गया, न्योकम हो गया, डे हो गया, तो उसी प्रकार हम लोग भी प्रकृति को पूजा करते हैं और प्रकृति से हम अपना आशीर्वाद मांगते हैं। और मैं दोबारा जितने भी यहाँ हमारे मिसमी समाज कल आज से जो तमिलनाडु मनाएंगे उन सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा मिसमी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बुराइयों को छोड़ते हुए, अच्छाई को अपनाते हुए हम सब आगे बढ़ेगा, ये मैं मानता हूँ। सर, और एक सवाल है लास्ट से, जो कि हमारा जो मिसमी समाज में जो एक कहानी है, एक बहुत ही खराब चीज़ है हमारा समाज के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ में जो है, करसम ने भी ये हमारा लोहित नांजाओ में सोइंग सीजन में है बहुत ही अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। तो अभी ऑपरेशन का समय है, तो ऑपरेशन का समय चल रहा है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर में? ये ओपियम यानी कि कहानी का इशू बहुत ही सेंसिटिव इशू है, हमारा समाज रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार के नज़र में ये अवैध है, इलीगल है, डिक्लेयर किया हुआ है और एनडीपीएस एक्ट का हिसाब से हम सब इसमें पनिशेबल है। तो इसी चीज़ को लेके मैं स्पेशली हमेशा प्रयास करता रहा लोगों को इसका अवेयरनेस देने के लिए। और मैंने खुद तो एक डेडलाइन खींच के रखा हूँ कि हम मेरा मिसमी समाज भी 2030 तक ओपीएम मुक्त होगा, कहानी मुक्त होगा, ये मैं एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ। और इस साल कलसम ने इतना जोरदार से जो कैंपेन चलाया तो लोगों में प्रभाव तो आया, उन लोग को समझने आया और बहुत लोगों ने स्विंग सीजन में कैंपेन के वजह से खेती करना छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा बात है। फिर भी मुझे कभी कभी दुख लगता है कि हमारे कुछ लोग अभी भी इस खेती में लगा हुआ मुहिम में, तो जिसके वजह से आज ग्वालियर से एनसीबी टीम, पुलिस लेके, सेंट्रल फोर्स लेके ऑपरेशन चल रहा है। तो हम लोग को भी दुख लगता है कि उन लोग को बहुत नुकसान होता है। यहाँ तक कि इस भूलों का हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो नुकसान होना ये अच्छा बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि
एनडीपीएस एक्ट 1985 जो नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेड है, वो हमारे मिसमी समाज के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम सब भी उसमें आएगा। और जहां तक ऑपरेशन का बात बोलेगा, तो ये ऑपरेशन जहां जहां कानी का उत्पादन होता है, नॉर्थ ईस्ट हो, होल इंडिया में जहां लाइसेंस नहीं है वहां हाँ वो होता है, सब जगह में होता है। अब सब सोशल मीडिया में आप दिखता होगा, मणिपुर में बहुत जोरदार से होता है, लॉन्गडिंग में हो रहा है, तिराप में हो रहा है, नामसाई एरिया हो रहा है, हमारा लोहित और अंजाव में भी हो रहा है। शायद अंजाव में अभी शुरू नहीं हुआ, एनसीपी और सरकार क्या निर्णय लेगा ये हमको पता नहीं। और मैं समाज को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे लोगों को स्पेशली कि ये कभी आप लोग नहीं सोचना है कि ये ऑपरेशन कलसम का कहने या किसी का कहने से, मेरे कहने से ऑपरेशन हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं। हम लोग चाहता है कि हमारा लोग अवेयर हो, कानून का जानकारी हो, कल ना फंसे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं और समाज में अच्छा हो। और ये एनकोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, एनकोड बोर्ड के बना, जिसमें होम मिनिस्टर चेयरमैन है और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट में डीसी चेयरमैन है, उसका नोडल ऑफिसर होता है अलग से। तो इन लोगों को हर महीना सीटिंग करके ओपियम या ड्रग को जो मिनिमाइज करने के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए क्या स्टेप लिया, क्या नहीं लिया, उन लोग को रिपोर्ट देना पड़ता है, कार्रवाई करना पड़ता है। और ओपियम भी एक ड्रग्स है, ये हम सब जानते हैं। तो इसके वजह से, इस पॉलिसी की वजह से, इस प्रोग्राम के तहत ये जो ऑपरेशन चलता है, अवेयरनेस चलता है। तो आज समय आया है कि हम सभी को समझना पड़ेगा। हम गांव बड़ा है या जीपीएम से, गांव सोसाइटी के हेड से, गवर्नमेंट का जितना हमारे ऑफिसर्स, हमारे समाज की तरफ से, हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ अवैध है, ये इलीगल है, हमको छोड़ना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। ये कभी हमको दिल में नहीं रखना है कि सिर्फ लोहित अंजाव में ही ऑपरेशन होता है, तो ये ऐसा नहीं है, सारा जगह में होता है और होते रहेगा। ये ऑपरेशन पहले से होता रहा और होते आया, और मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ, ये ऑपरेशन मेरे मरने के बाद भी होगा और जब तक हम अगर कानी खेती करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लोग समझने लग गए। आजकल सोशल मीडिया में, हर चीज़ में लोग ओपियम अगर खराब है तो इसका लेके सोशल मीडिया में डिस्कशन से बहुत लोग पीछे नहीं हट रहे, आगे आ रहे हैं, अवेयरनेस कह रहे। मैं आजकल दिखता हूँ बहुत से रील्स बनता है, अच्छा रील्स बना रहे हैं लड़का लोग। दैट मीन्स हम लोग इस चीज़ को लेके गंभीरता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इस टॉपिक को भी हमें समाज में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन ही एक सोल्यूशन का जरिया है। हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? तो इसलिए हम सब मिलकर डिस्कशन करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा। मैं तो कभी के मानता हूँ कि 2030 तक पक्का हमारा मिसमी समाज भी एक तो कानी मुक्त समाज बनेगा, ये मैं मानता हूँ। और एक तो मैं बात बोलना चाहूँगा कि हम सभी मानते हैं कि कानी बेच के या कुछ बेच के हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेडिकल खर्चा में अपने डेली के डेली नीड्स को मीटअप करते हैं। लेकिन ये एक सवाल उठता है हम लोग के अंदर में, मैं अपने नीड्स को मीटअप करने के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए कहानी पड़ोसी को बेच के, गांव में बेच के अगर मैं करता हूं तो भी तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मेरे जरूरी को मीटअप करने के लिए किसी का परिवार, किसी का बच्चा को कहानियां बना के करना तो कहीं ना कहीं गलत है। और हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है और जिसके लिए हमने कहानी बेच के बिक्री किया, पढ़ाया, लिखाया, वो कभी कहानी नहीं पे, हम सभी सोचते हैं। तो उसी प्रकार हम हमारे पड़ोसी, हमारे अपने भाई भाइयों के जो बच्चे कहानी हम जो बेच के माने उनको कहानियां बना रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहानियां क्यों ना बने। अगर मैं समझता हूँ कि कहानी, मेरा बच्चा भी कहानियां बनो, ये बनो, शराबी बनो, तो ये जो है हम लोग जो कभी नहीं चाहता है, तब बात अलग बनता है। तो इसके ऊपर में हम लोग को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। और मैं तो समाज को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल जो होना हो गया, नेक्स्ट ईयर से कम कलसम का बात सुनिए और ये सरकार का अभियान को साथ दीजिए। और हम मानता है कि हम अगर मिसमी कहानी को छोड़ भी देते हैं तभी तो हम लोग सर्वाइव करेगा। मैंने सरकारी नौकरी के दौरान स्टेट के कई हिस्सा में विजिट किया, मैंने देखा हूँ कि कोई ऐसे भी जगह है हमसे भी बहुत इंटीरियर है, लोग का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जैसे, लेकिन कहानी खेती तो नहीं करता है। जैसे तवांग ही बात ले लीजिए, कितना
ये डिस्ट्रिक्ट आगे है, तो हमको भी कोशिश करना पड़ेगा कि हम भी उन डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, उन ट्राइब्स के साथ मिलके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आजकल ऑब्जर्व हर दिन ये ओपीएम के लेके बहुत कुछ माइन्यूटली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, हमारे लोगों में बदलाव पक्का जरूर आया है। नहीं तो पहले ओपीएम बोलने से क्या होता है, एल्कोहल हटाओ, या तो एल्कोहल हटाओ, और यही मेरा भगवान ने दिया हुआ है, मिंग मितारिंग या जौमालो ने दिया हुआ है, इस तरह का जस्टिफिकेशन हम लोग देता है। लेकिन आज के दिन में बहुत कम हो गया। इसका मतलब हम लोग भी समझ रहे हैं ये कोई भगवान ने नहीं दिया, ये ओपीएम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम सभी मानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये ओपीएम को लेके हमेशा हम लोग का डिस्कशन सोशल मीडिया पे हर चीज़ में डिस्कस करते रहेगा, सोल्यूशन जरूर आएगा।